अब हम देखेंगे कि रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। रूट्स निकालने के लिए हम पहली मेथड देखेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और एक इक्वेशन हमें दिया गया है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लूंगा, दैट इज 3x² माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0। और इसमें हम फर्स्ट स्टेप लेंगे, मल्टीप्लाई a एंड c। तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है उसे हम a और c कहते हैं। तो फर्स्ट टर्म में है मेरे पास में 3, लास्ट टर्म में है मेरे पास में -10, और अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो आंसर विल बी -30। देन फाइंड फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये जो मल्टीप्लीकेशन हुआ है, ये जो प्रोडक्ट आया है मतलब -30, उसके फैक्टर्स ढूंढिए। अब इसके तो अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे एक फैक्टर हम ले सकते हैं 6 5 या फिर हम ले सकते हैं 15 2 या फिर -30 के फैक्टर्स हो सकते हैं 3 10। अब सोचिए, सोचना ये है अगली स्टेप, द सम और डिफरेंस इक्वल टू बी। ये जो फैक्टर्स है जैसे 6 5 या फिर 15 2 या फिर 3 10, इनकी एडिशन कीजिए, जैसे 6 + 5 11, या फिर सब्सट्रैक्शन कीजिए, जैसे 6 - 5 1। तो इनके एडिशन या सब्सट्रैक्शन का आंसर बी मतलब जो x का कोएफिशिएंट है उसके बराबर आनी चाहिए। अब यहां पर तो कुछ लिखा है नहीं, तो इसका मतलब होगा यहां पर 1। तो b की वैल्यू 1 आनी चाहिए। मतलब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं या फिर इनकी सब्सट्रैक्शन करूं तो आंसर आना चाहिए 1। तो 15 और 2 से तो नहीं होगा, 3 और 10 से भी नहीं होगा, बट अगर मैं लूँ -6 एंड +5 तो इससे मेरा काम बन जाएगा। तो फिर -6 और 5, ये जो दो नंबर्स है मैं यहाँ बीच में इस 1 की जगह पर लिखूंगा। कैसे? कुछ इस तरह, 3x² जैसे कि वैसा, -1 की जगह लिखूंगा -6, और -1 के साथ कौन था? x, तो 6 के साथ भी कौन जाएगा? x। फिर 5 हम दोनों भी लेने वाले हैं, दोनों को भी लेना ही है x, और बाद में -10 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब कितने टर्म्स है टोटल हमारे पास में? 1 2 3 4। पहले दो को अंडरलाइन कीजिए, दूसरे दो को अंडरलाइन कीजिए। अब बस पहले दोनों पर आप फोकस कीजिए, हम दूसरे दो को हाइड कर देंगे। हम इनके बारे में अभी नहीं सोचेंगे, इन दोनों के बारे में सोचेंगे। अब सोचो कि इनमें से क्या क्या कॉमन निकल सकता है। कॉमन मतलब ऐसी चीज जो दोनों में सेम होनी चाहिए। अब जैसे तो आप कह सकते हो कि सर x तो सेम दिख रहा है, तो हम x ले लेंगे। अब इसके अलावा 3 और 6 तो सेम नहीं दिखता है, मगर 6 ये 3 के टेबल में जरूर आता है, बट 6 3 के बराबर दिखता नहीं है। दिखता नहीं है लेकिन उसके टेबल में अगर आता है तो हम यहां पर उसको बदल कर 3 भी कॉमन आता है ऐसा लिखेंगे। तो यहां पर भी हम 3 लिखेंगे, मतलब 3 यहां पर भी है और ये 3 के टेबल में आता है इसलिए 3 यहां पर भी है। तो हम 3 दोनों तरफ है ऐसा सोच के कॉमन निकालेंगे। याद रखना है, ये नंबर अगर इस नंबर के टेबल में आए तो ही कॉमन निकले, नहीं तो नहीं। अब ब्रैकेट बनाइए, पहले तो आपको जो कॉमन दिखता है वो लिखिए, फिर ब्रैकेट बनाइए। अब देखिए यहां पर इसमें से 3 अगर चले जाए, x कितने बार है? 2 बार है, उसमें से एक x बाहर चले जाए तो क्या बचेगा? बचेगा सिर्फ x। फिर से देखिए 6 है, 6 3 के टेबल में कब आता है? 6 3 2 6 आता है। तो अगर मैं 3 बाहर निकाल लूं तो क्या बचेगा अंदर? 2 x बाहर निकाल लूं तो x तो आएगा ही नहीं,
और नेगेटिव बाहर जा रहा है क्या? नहीं, तो बस आएगा नेगेटिव ऐसे ही। चलो, अब फर्स्ट पेयर हो गई, दूसरे पेयर के बारे में सोचते हैं। वही आइडिया फिर से क्या करेंगे, दोनों में देखो क्या कॉमन दिखेगा, जैसे प्लस, बाद में 5 है और यहां पर 5 नहीं है, लेकिन ये 5 के टेबल से आता है, तो सबसे पहले तो मैं लिख लूंगा 5। x तो था ही नहीं कॉमन, तो x लिखने की जरूरत नहीं, तो x एज इट इज रहेगा क्योंकि 5 बाहर आ गया। अब 5 के टेबल में 10 कब आता है? 2 जा, तो हम लिखेंगे 2, और बीच में का साइन क्या नेगेटिव कॉमन जाएगा? नहीं ना, तो नेगेटिव जैसे के वैसा रहेगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। याद रखिए, ये अगर आपको लगता है स्टेप गलत है तो ब्रैकेट्स देख लीजिए, अगर ये दोनों ब्रैकेट आपको सही दिख रहे हैं तो इसका मतलब आपकी स्टेप सही हुई है। अब फिर से वही काम करना है, इसमें से और इसमें से जो सेम दिखता है उसे कॉमन लिखना है, जैसे x माइनस 2 सेम है तो मैंने उसे कॉमन लिख लिया। अब x माइनस 2 अगर मैं निकाल दूं यहां से तो क्या बचेगा? करेक्ट, 3x। और दूसरे इसमें से भी अगर x माइनस 2 निकाल दूं तो क्या बचेगा? +5। जो बच गया है उसे ब्रैकेट में लिखिए और आखिरी में इक्वल टू 0 लिखिए। अब अगली स्टेप, पहले ब्रैकेट को 0 से इक्वेट कीजिए, मतलब सेपरेट कीजिए, तो इसका मतलब x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, या फिर 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 होगा। अब x को ढूंढिए, x कैसे मिलेगा? 2 राइट साइड में भेजेंगे तो x मिल जाएगा। सेम स्टेप यहां पर भी करना है, 3x इज इक्वल्स टू -5 आएगा, और बाद में आएगा x इज इक्वल्स टू -5/3। तो फिर आखिरी में हमारा आंसर जवाब क्या आएगा कि देयरफॉर 2 एंड -5/3 आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये सिलेक्शन सबसे ज़रूरी है। ये जो स्टेप हमने यहाँ पर की है ये आपको सेम पेज पर ही करना है, आपके सेम नोटबुक में सेम पेज पर। बस याद रखना है कि एक रफ मार्जिन यहाँ बनाना मत भूलिए।